जय हिंद फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। वन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एज ए पॉलिटिकल फोर्स, है ना। तो इस अवधि का एक दूरगामी बदलाव यह था कि अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय। यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस दिस टर्म ओबीसी, है ना। ओबीसी शब्द आप सुन चुके होंगे। दिस रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो यह एक प्रशासनिक कोटि अन्य पिछड़ा वर्ग अदर अथवा अदर बैकवर्ड क्लासेस का संकेत है। These are communities other than SC and ST who suffer from educational and social backwardness। तो ओबीसी क्या, ये वो कम्युनिटी है, वो समुदाय है जो एससी और एसटी नहीं है ना। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में तो नहीं आते हैं, ये एससी एसटी में तो नहीं है, बट ये भी शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ापन इनके साथ रहा है। ये शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की तरह पिछड़े समुदाय में रहे। दीज आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज बैकवर्ड कास्ट। तो इनको पिछड़ी जातियां भी बोली जाती है, बैकवर्ड कास्ट भी बोला जाता है। We have already noted in chapter 6 that the support for the Congress among many sections of the backward castes had declined। तो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति जो सपोर्ट था, पिछड़ी जातियों का कांग्रेस का जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे घट चुका था। दिस क्रिएटेड ए स्पेस फॉर नॉन कांग्रेस पार्टीज दैट ड्रीव मोर सपोर्ट फ्रॉम दिस कम्युनिटीज। तो इससे क्या हुआ, वहाँ गैर कांग्रेस दलों के लिए एक वैकेंसी बन गई, क्योंकि जो पिछड़ी जातियाँ थी वो कांग्रेस से अपना समर्थन हटा रही थी। तो यहाँ पे एक गैप बन गया था, नॉन कांग्रेस पार्टियों के लिए एक जगह बन गई थी। You would recall that rise of these parties first found political expression at the national level in the form of the जनता पार्टी गवर्नमेंट in 1977। तो आप देखेंगे कि जो ऐसी पार्टियों का जो उदय है, ये अपना राजनीतिक अभिव्यक्ति सबसे पहले इनको मिलता है जनता पार्टी गवर्नमेंट के रूप में 1977 में। Many of these constituents of the Janata Party like Bharatiya Kranti Dal and Samyukt Socialist Party had a powerful rural base among some sections of OBC। तो जनता पार्टी के जो बहुत सारे घटक दल थे, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट थे, लाइक भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इनका ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ जातियों में, कुछ वर्ग विशेष में इनका बहुत ज़्यादा पकड़ था। नेक्स्ट टॉपिक इज मंडल इम्प्लीमेंटेड, है ना, मंडल का लागू होना। In the 1980s, the Janata Dal brought together a similar combination of political groups with strong support among the OBCs। तो 1980 में 80 के दशक में जनता दल एक सिमिलर कॉम्बिनेशन, एक ऐसा मिलता जुलता, है ना, एक राजनीतिक समूह को जनता दल एकजुट करता है ना, और जिसको ओबीसी के बीच में काफ़ी लोकप्रियता मिल जाती है। The decision of National Front government to implement the recommendations of Mandal Commission further helped in shaping the politics of other backward classes। तो जो नेशनल फ्रंट के सरकार की जो डिसीजन होते हैं, नेशनल फ्रंट सरकार का जो फैसला होता है कि, है ना, मंडल कमीशन के सिफारिश के आधार पे अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो आरक्षण देने की नीति को, जो फैसले को इम्प्लीमेंट करती है नेशनल फ्रंट, ये एक्चुअली ओबीसी की जो राजनीति है इसको एक और सुगठित रूप दे देती है। द इंटेंस नेशनल डिबेट फॉर एंड अगेंस्ट रिजर्वेशन इन जॉब्स मेड द पीपल फ्रॉम ओबीसी कम्युनिटीज मोर अवेयर ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो एक बहुत ही जघन्य डिबेट हो जाता है, वाद विवाद फैल जाता है टू फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन, दोनों, कि ओबीसी कम्युनिटीज़ को, ओबीसी समुदाय को जो नौकरियों में आरक्षण दी जा रही है, तो इसके समर्थन में और इसके विरोध में एक वाद विवाद फैल जाता है पूरे समाज में, और इससे ओबीसी को अपनी आइडेंटिटी का ज़्यादा अवेयरनेस हो जाता है, सजगता आ जाती है अपने आप, अपनी पहचान को लेकर। ठीक है। दस इट हेल्प्ड दोज हु वांटेड टू मोबिलाइज दिस ग्रुप्स इन पॉलिटिक्स। तो इससे उनको मदद मिला जो इन ग्रुप को मोबिलाइज करना चाह रहे थे, इस तबके को जो लामबंद करना चाहते थे, उनसे इनका फायदा हुआ। दिस पीरियड सॉ द एमर्जेंस ऑफ मेनी पार्टीज दैट सॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर ओबीसीज इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ द शेयर ऑफ पावर एंजॉयड बाय द ओबीसी। तो ये अवधि है, ये जो समय काल है, ये देखता है इमरजेंस ऑफ, ये बहुत सारी पार्टियों का उदय देखता है, और वो ऐसी पार्टियां जो बेटर अपॉर्चुनिटी ओबीसीज के लिए, जो शिक्षा में, रोजगार में
बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है, ऐसी पार्टियों को बहुत ज़्यादा इमरजेंस होता है। एंड ये एक सवाल खड़ा करता है ना, कि जो ओबीसी जातियां हैं ये पावर कितना एंजॉय कर रही है, कितनी सत्ता सुख भोग रही है, तो इसके ऊपर भी एक सवाल लाता है। These parties claimed that since OBCs constituted a large segment of Indian society, it was only democratic that the OBCs should get adequate representation in administration and have their due share of political power. तो ये पार्टियां क्लेम करती है, ये पार्टियां अपना दावा करती है ना, कि ओबीसीज एक बहुत बड़ी संख्या है। ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ओबीसी, है ना। तो ओबीसी चूंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है ना। ये तभी लोकतंत्र सही लोकतंत्र माना जाएगा जब ऐसा पार्टियां क्लेम करती है कि जब ओबीसी को सफिशिएंट मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में उनकी प्रतिनिधित्व होगी प्रशासन में और पॉलिटिकल पावर में, है ना, राजनीतिक शक्ति में और प्रशासन में। इनको जब समुचित और इनको एडिक्वेट तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ओबीसीज को, तभी सही मायने में लोकतंत्र होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल फॉल आउट्स, है ना, राजनीतिक परिणाम। इनके राजनीतिक परिणाम क्या है वो देखते हैं। The 1980s also saw the rise of political organizations of Dalits। तो 1980 का जो दशक है वो दलित्स के भी जो पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन है ना, इसका भी उभार देखते हैं। In 1978 the Backward and Minority Communities Employees Federation was formed। तो BAMSEF, है ना, Backward and Minorities Communities Employees, BAMSEF का फॉर्मेशन हो जाता है 1978 में। This organization was not an ordinary trade union of government employees। तो ये जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इसका सिर्फ एक साधारण ट्रेड यूनियन नहीं होता है। इट टुक ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द बहुजन, द SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़। तो ये सिर्फ एक यूनियन नहीं होता है सरकारी एम्प्लॉयज़ का, बल्कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेता है राजनीतिक शक्तियों के फेवर में। किसके लिए? बहुजनों के लिए, कि बहुजनों को राजनीतिक शक्तियाँ मिलनी चाहिए, इसके लिए इसका सपोर्ट में आ जाता है। और अब बहुजन में कौन कौन आते हैं? SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक। It was out of this that the subsequent Dalit शोषित समाज संघर्ष समिति and later the Bahujan Samaj Party emerged under the leadership of काशीराम। तो इसी के बाद क्या होता है कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, है ना, दलित शोषित समाज संघर्ष, और बाद में इसको बहुजन समाज पार्टी बोलते हैं, BSP, है ना। ये काशीराम जी की लीडरशिप में ये उभर कर आती है। The BSP began as a small party supported largely by Dalit voters in पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो BSP अपना शुरुआत करती है एक छोटी पार्टी के रूप में, जिसका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छोटा सा सपोर्ट होता है। बट इन 1989 एंड 1991 इलेक्शंस इट अचीव्ड ए ब्रेक थ्रू इन उत्तर प्रदेश। बट 1989 और 1981 के चुनाव में ये जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे ये काफ़ी सफलता हासिल कर लेती है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट ए पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड मेनली बाई दलित वोटर्स हैड अचीव्ड दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सक्सेस। तो आज़ाद भारत में यह पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाता है, सपोर्टेड बाय मेनली दलित वोटर्स। In fact, the BSP under Kasiram's leadership was envisaged as an organization based on pragmatic politics, है ना। तो दरअसल काशीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियाद व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी थी, pragmatic politics पर रखी थी। It derived confidence from the fact that the Bahujans, SC, ST, OBC and religious minorities constituted the majority of the population and were a formidable political force on the strength of their numbers। तो कहते हैं कि ये
कॉन्फिडेंस, इट डराइव कॉन्फिडेंस, ये इनकी इस जो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी है, इसको अपना कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास कहाँ से मिलता है? क्योंकि इनके पास एक फैक्ट था कि जो एससी एसटी ओबीसी जो बहुजन्स हैं और रीजनल माइनॉरिटीज, ये जो बहुजन कंस्टिट्यूट करते हैं, ये भारत की मेजॉरिटी ऑफ जनसंख्या, ये जनसंख्या के हिसाब से ये बहुमत में है, ये मेजॉरिटी है ना। और ये एक अपने सीरियर नंबर के बेसिस पे, है ना, एक मजबूत ताकत का रूप ले सकते हैं, सिर्फ अपनी संख्या के लिहाज से ही एक मजबूत ताकत के रूप में उभर सकते हैं। Since then, the BSP has emerged as a major political player in the state and has been in government on more than one occasion. और उस समय से बीएसपी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में एक बहुत मेजर पॉलिटिकल प्लेयर, एक राजनीतिक प्लेयर बन के उभरी है राज्य में, और उसके बाद एक बार से ज़्यादा समय के लिए ये सत्ता में भी आ चुकी है, सरकार भी बना चुकी है। Its strongest support still comes from Dalit voters, but it has expanded its support now to various other social groups. तो इसका सबसे ज़्यादा समर्थन नो डाउट दलित वोटर्स के तरफ से आता है, बट ये धीरे धीरे अपना सपोर्ट जो है वो अन्य सामाजिक ग्रुप्स के तरफ भी फैला लिया है। In many parts of India, Dalit politics and OBC politics have developed independently and often in competition with each other. तो भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति है, दलित पॉलिटिक्स एंड अन्य ओबीसी पॉलिटिक्स है, वो स्वतंत्र रूप से धारण किया है, और इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, ऑफन इन कंपटीशन विच इधर जाती है, इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए हैं, और इन दोनों के बीच में दलित पॉलिटिक्स एंड ओबीसी पॉलिटिक्स के बीच में कॉम्पिटिशन्स भी चलती रहती हैं। तो ये टॉपिक भी यहाँ समाप्त होता है दोस्तों।